रशिया 24 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने यह तय किया कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करेंगे, तब किसी को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन अब जो पुतिन कर रहा है उस पर तो उनका मित्र हमारा देश भारत भी विश्वास नहीं कर सक रहा है। दोस्तों, एक ऐसी घटना हुई है, यूँ कह लीजिए एक ऐसी हरकत कर दी गई है रूस की तरफ से जिससे पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा सकता है। रूस के न्यूक्लियर बम से लदे खतरनाक टीयू बॉम्बर विमान अमेरिका के अलास्का के आसपास लगातार चक्कर काटने नजर आ रहा है। इस कदर हाई अलर्ट पर हो चुका है अमेरिका की उसे अपने फाइटर जेट्स को पेट्रोलिंग पर भेजना पड़ा ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि रूस के खतरनाक टीयू बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहीं अमेरिका की वायु सीमा के अंदर आकर तबाही ना मचा दे। तो आखिर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है रूस? रूस के खतरनाक बम्बर विमान जो कि अमेरिकी पनडुब्बियों को टारगेट कर सकता है, जो कि टोल लेने के लिए आ सकता है, जो कि न्यूक्लियर बम तक गिरा सकते हैं अमेरिका पर, वो आखिर अमेरिका की टेरिटरी के आसपास मंडराते क्यों नजर आ रहा है? साथ ही नेटो कंट्री जर्मनी के आसपास भी इस प्रकार के बॉम्बर लगातार देखे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या रूस एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है अमेरिका पर? क्या एक बड़ा हमला नेटो कंट्री जर्मनी पर भी होने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए सनसनीखेज वीडियो के अंत तक। दिमाग हिला देने वाली खबरें हैं। हाल ही में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जिसके शॉर्ट फॉर्म में नोराड कहा जाता है, उसने चौथी बार एक ही हफ्ते में रूसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अलास्का के तट के आसपास देखा है। आपको बता दें, अलास्का अमेरिका की टेरिटरी में आता है और उसके तट पर देखा गया है टीयू बम्बर खतरनाक 142 बॉम्बर विमान रूस का, जिसका पास न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता है। जब रूसी विमान को वहां देखा गया है, रूसी विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जिसे एडीज कहा जाता है, ADIZ कहा जाता है, उस इलाके में उड़ान भर रहा था। अब क्योंकि एक इंटरनेशनल स्पेस है जहां नोराड संभावित खतरों की पहचान और निगरानी के लिए विमानों को मॉनिटर करता है, इसलिए उसे खबर मिल गई है। नोराड ने यह भी कहा कि विमान अमेरिका या कनाडाई वायु सीमा में नहीं घुसे, लेकिन चाहते तो घुस सकते थे और तबाही मचा सकते थे। रूस के ये TU-142 बॉम्बर विमान का गेम प्लान का क्या था, आइए समझते हैं। रूसी TU-142 विमान की बात करें तो ये असल में एक लंबी दूरी का समुद्री गुप्तचर यानी कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला, समंदर के ऊपर उड़ान भरने वाला और सबमरीन एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबल विमान है, यानी कि पनडुब्बियों को ये डुबाने में सक्षम विमान है। इसे सोवियत जमाने में बियार के नाम से जाना जाता था, यानी कि भालू। भालू की शक्ति हम सब समझ सकते हैं। TU-142 को खास तौर पर समंदर में पनडुब्बियों को पता लगाना और उन्हें ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि क्या रूस अपने बॉम्ब और विमान से ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका टेरिटरी, जो तट वाला इलाका है, क्या उसके तट के आसपास अमेरिका ने कितने सबमरीन बिछाई हुई है, उसके जानकारी गैदर कर रहा था रूस, ताकि वो जब हमला करने के लिए आए तो अगर सबमरीन्स को उड़ाना हो तो पहले सबमरीन्स को उड़ाए और उसके बाद अमेरिकी टेरिटरी के अंदर घुस करके तबाही मचा दे। क्या इसकी जानकारी डेटा एकत्रित करने के लिए एक गुप्तचर हवाई विमान को भेजा गया था? अब आपको बता दें, क्योंकि इसे खास तौर पर डिज़ाइन किया गया पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें हाई कैपेसिटी रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम होते हैं जो इसे समंदर के बड़े हिस्से की निगरानी में सक्षम बना देता है, गहराई तक देख सकते हैं और पनडुब्बी को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और कई घंटों तक हवा में भी रह सकता है। TU-142 में टॉर्पीडो, गहराई चार्ज और एंटी सबमरीन हथियार भी होती है, यानी कि गहराई चार्ज करने का मतलब कि डीप चार्ज पेलोड ड्रॉप कर सकता है, यानी कि ऐसे बम जो समंदर के बेहद अंदर तक चले जाए और वहां जाकर फटे, जो जिस लेवल पे सबमरीन काम कर सकता है वहाँ। एंटी सबमरीन वेपन भी इसके अंदर होते हैं, जिसे खास तौर पर बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है पनडुब्बियों को पानी के अंदर ख़त्म करने के लिए। इसके कारण ये विमान अलास्का के आसपास उड़ते हैं तो अमेरिका और नेटो देश के लिए चिंता पड़ जाती है। अब आगे समझते हैं
38 विमान ये भी एक प्रकार की सबमरीन एंटी सबमरीन वारफेयर सेलर रूस का प्रमुख हथियार है। रूस का दूसरा विमान IL-38 जो पनडुब्बी विरोधी युद्ध में इस्तेमाल होता है। ये विमान भी पनडुब्बियों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा हमें। ये विमान जो है यहाँ भी देखा गया है, कहाँ देखा गया है सुनकर आप भी हिल जाएंगे। पहले समझ लीजिए IL-38 कितना ताकतवर है। IL-38 में पावरफुल रडार और सोनार सिस्टम भी होता है। सोनार सिस्टम वो होता है जो पानी के अंदर बड़े जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता है और सबसे बड़ी बात इसे मैन ऑफ वॉर का भी खिताब प्राप्त है। युद्ध में ये मेन रोल निभा सकता है। कई टॉर्पीडोज, डीप चार्जर्स है और एंटी सेप मिसाइल। इसकी खासियत ये भी है कि 7000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक की ऑपरेट कर सकता है, लंबा समय तक हवा में रह सकता है। इन क्षमताओं के चलते IL-38 नेटो की और अमेरिका के लिए चिंता का कारण बना है। अब अमेरिका का जवाब ध्यान से सुनिए। जब भी रूसी विमानों की एक्टिविटी नोट की जाती है तो अमेरिका फाइटर जेट्स को तुरंत तैनात कर दिया जाता है। नोडाड के पास एक मजबूत डिफेंस सिस्टम है जिससे सैटेलाइट, ग्राउंड बेस्ड और एयरबॉर्न रडार होता है। ये सिस्टम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि कोई संदिग्ध विमान दिखाई देती है अमेरिकी, वो F-22 रफ्तार फाइटर जेट्स और अमेरिकी F-35 लाइटिंग टू फाइटर जेट्स तैनात हो जाते हैं। ये फाइटर जेट्स तेज स्पीड पर उड़ सकते हैं और तुरंत टारगेट पर पहुंच सकते हैं, जिससे रूसी विमान पर नज़र रखा जा सके। अब बाल्टिक सी में भी देखी रूसी गतिविधियां। जर्मनी और स्वीडन के आसपास बाल्टिक सी में भी कुछ ऐसे ही हुआ है जैसा अलास्का में हुआ है, जहां जर्मन यूरो फाइटर जेट्स ने रूसी नेवी Tu-142 के पनडुब्बी विरोधी यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया और साथ में उसके उड़ान भर रहा था सुखोई 30SM फाइटर जेट। सुखोई 30SM रूस का एक बहुत ही मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कई प्रकार मिशनों में इस्तेमाल कर सकता है। ये विमान हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर हमले में सक्षम है और इसे आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध की उपकरण से लैस किया गया है। सुखोई 30SM रूस का एक घातक फाइटर जेट है। रूस की वायुसेना और नौसेना का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें काफ़ी सारे ऐसी सिस्टम लगा है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है। ये 3000 किलोमीटर तक की रेंज पर ये ऑपरेट कर सकता है, हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर, हर तरीके के दुश्मन की ऐसी की तैसी कर सकता है। इसमें एक पावरफुल इंजन और एडवांस थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम है जो इसे बेहतरीन मनोवर एबिलिटी बना देता है। मनोवर एबिलिटी का मतलब ये है ये हवा से तेज गति से अपने रुख को, अपने जो मूवमेंट है, अपने डायरेक्शन के बदल सकते हैं। तेज गति से स्पीड की चेंज कर सकते, स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, ठहर सकता है, तेज गति से आगे मूव कर सकता है। ये इसके अंदर पावर मौजूद है। अब नेटो की क्विक रिएक्शन अलर्ट प्रक्रिया जैसे ही नज़र आया कि आसमान में रूसी बॉम्बर विमान उड़ रहा है, तो नेटो का एक प्रोटोकॉल है जिसे कहा जाता है क्विक रिएक्शन अलर्ट। जैसे ही देखा गया अलास्का के पास, जैसे ही देखा गया बाल्टिक सी के आसपास, तुरंत जो यूरोफाइटर जेट थे जर्मनी के वो एक्टिव हो गए और साथ में जब अमेरिका की जो विमान थे वो भी एक्टिव हो गए। जैसे नज़र आए और उसके बाद तुरंत वहां पर पहुंच गए ताकि वायु सीमा पर एंटर ना कर सके रूस का वो बमबार। अब देखिए, ध्यान से समझिए ये घटनाएं। सवाल उठा रहे हैं कि रूस नेटो और अमेरिका पर हमला की बड़ी योजना पर काम कर रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के काफ़ी करीब ऑपरेट करते हैं जिससे आपसी अविश्वास और तनाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया एक नए तरफ के कोल्ड वॉर की ओर बढ़ती नज़र आ रही है। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि रूस की असल योजना क्या है। क्या ये सिर्फ सेना अभ्यास है या इसके पीछे कुछ और है। अमेरिका और नेटो वालों की तत्परता बताती है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले कुछ हफ्ते और महीने इस सवाल का जवाब देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दुनिया की नज़रें अब अलास्का और बाल्टिक सी पर टिकी हुई है और किसी भी छोटी सी हलचल का वहाँ असर हो सकता है।
क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या रूस भारत को सरप्राइज़ कर सकता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को सरप्राइज़ कर सकता है? अमेरिका को सरप्राइज़ कर सकता है? एक बहुत बड़े युद्ध का ऐलान करके जिस तरीके से उसने यूक्रेन को सरप्राइज़ किया था। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।